रायबरेली में आज दिशा की मीटिंग एक बार फिर से रखी गई और उस दिशा मीटिंग में कई सारे दिग्गज नेता रायबरेली की अगर बात करें तो खासकर भाजपा के ही अपने कुछ विधायक मौजूद नहीं रहे और उसके साथ-साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और केएल शर्मा ने आज इस दिशा मीटिंग की अध्यक्षता की। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 बार दिशा मीटिंग निरस्त की जा चुकी थी। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनके ना होने से और रायबरेली सांसद के ना होने से। राहुल गांधी ने इससे पहले दिशा मीटिंग में ना होने की और अभी भी जो ना होने की वजह बताई कि उनकी माता जी की बीमारी की वजह से वो इस दिशा मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने केएल शर्मा के कंधे पर सौंपी और केएल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इसमें मेन भूमिका में रहे और ज्यादातर अगर बात करें सपा के सभी विधायक और जितने अधिकारी हैं वो सब मौजूद रहे और इस दिशा मीटिंग में एक बार फिर वार पलटवार देखने को मिला। दिनेश प्रताप सिंह ने वहीं गांधी को एक बार फिर राहुल गांधी को नकली गांधी बताते हुए कई सारे तीखे हमले बोले और उसके बाद पलटवार करते हुए सांसद केएल शर्मा ने भी कहा कि दिनेश प्रताप सिंह जो कह रहे हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं है, पहले ये सब ज्ञान लेकर आए और पहले जाने कि आखिरकार जो लेटर की मुहिम हुई है कि डीआरएम को लेटर राहुल गांधी ने क्यों लिखा है, पहले रेल मंत्री को लिखते, ये ऐसा दिनेश प्रताप सिंह ने कहा। उसके बाद केएल शर्मा ने कहा कि जो डीआरएम ने रिपोर्ट मांगी थी सभी एमएलए से उसको लेकर सांसद से उसको लेकर के ये लेटर लिखा गया था। पहले वो सारी जानकारी इकट्ठा करें उसके बाद बोले। ऐसे वार और पलटवार कई सारे देखने को मिले प्रतिपक्ष और नेता पक्ष की तरफ से भी और इस दिशा मीटिंग का खासकर जो बात रही वो जल मिशन शक्ति और अगर वहीं पे बात करें जल शक्ति ऐसे तमाम सारी योजनाओं को मनरेगा को लेकर पे बात की गई जिसमें कुछ अधिकारियों ने जो कार्य किया गया था उसको लेकर के माफी भी मांगी कि गलती की गई थी किसी कार्यों को लेकर के आगे से ऐसी गलतियां नहीं आएगी। तो इस सब में जिला अधिकारी ने जल मिशन शक्ति को लेकर के एक टीम भी गठित की जो सीडीओ के नेतृत्व में ये टीम बनेगी और आने वाले समय में मीडिया और भी जो यहाँ के कर्मचारी या अगर बात करें जो नागरिक हैं वो अपनी समस्या सीडीओ को सौंप बता सकते हैं कि ये समस्याएं यहाँ पे जन समस्याएं हो रही है उसको लेकर त्वरित काम किया जाएगा। आज इस दिशा मीटिंग का पूरा जो कार्यक्रम रहा इस तरीके से रहा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब है और 3-4 दिन से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई जिलों के जो किसान हैं उनकी खेती जलमग्न हो चुकी है और किसानों के ऊपर रोजी रोटी का गहरा संकट मंडरा रहा है। इसी को लेकर आगरा के किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी भी की और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से साफ तौर से सरकार से उन्होंने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। उनका साफ तौर से कहना था कि मुख्यमंत्री का आगरा में आगमन भी है और उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वो एक बार किसानों के खेतों में जाकर उनकी जलमग्न अवस्था को देखें और वहीं उनकी खेती को चिन्हित करके उनको मुआवजा दिया जाए जिससे किसानों की परेशानी दूर हो सके। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां रविवार दोपहर एक विवाहिता फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। ससुराल वाले उसे मेडिकल कॉलेज ले गए और वहां पर विवाहिता ने दम तोड़ दिया। विवाहिता के शव को छोड़कर ससुराल वाले वहां से फरार हो गए। जब विवाहिता के मायके वालों को सूचना मिली तो मायके वाले जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने काफ़ी देर हंगामा काटा। पूरी रात हंगामा किया लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। पुलिस से वह कह रहे थे कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पुलिस का कहना है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या आता है। क्या पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज होती है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। कुशीनगर जिले के रामकोला स्वास्थ्य केंद्र पर आज सीडीओ कुशीनगर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में अनेक खामियां देखकर जब सीडीओ कुशीनगर ने चिकित्सा प्रभारी से सवाल किया तो चिकित्सा प्रभारी के पास कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि बाहरी पर्चियों पर दवा लिखी जा रही थी और बाहरी दवा लिखी हुई पर्ची पकड़ ली गई थी। जब इस संबंध में सीडीओ कुशीनगर ने चिकित्सा प्रभारी विश्वकर्मा से बात किया तो विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि जो बाहरी दवाएं हैं वो ज़्यादा सूट करती हैं। यानी विश्वकर्मा जी को ना तो सरकारी तंत्र पर विश्वास है और न सरकारी दवाओं पर। वही अभी आपको बता दें कि बीते सप्ताह यहाँ पर बाहरी जांच को लेकर के हंगामा हुआ था। हंगामा इसलिए हुआ था कि जो मरीज हैं उन्हें बाहर का जांच लिखा जा रहा था।
यानी जो यहाँ के डॉक्टर और चिकित्सा प्रभारी हैं उनके द्वारा लगातार व्यवस्थाओं में ढीलता दिखाई दे रही है। यानी बाहर की जांच लिखी जा रही है और बाहर की दवाएं। वहीं अब देखने वाली बात होगी सीडीओ कुशीनगर के औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ के जो सीएससी प्रभारी है, चाहे जो भी लापरवाही है, किस तरह की उस पर कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इटावा भतना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से 250 बीघा फसल किसान की जलकर राख हो गई। वहीं देखा जा रहा है कि लगातार आग लगने के कारण एक बार फिर कहीं न कहीं किसानों में भगदड़ मच गई, क्योंकि देखते देखते पूरी तरीके से गेहूं की फसलें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कई दमकल की विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने के बाद में किसी तरीके से गाँव की सहमति के द्वारा आग पर काबू पाया गया। कुछ ही अगर समय और हो जाते तो लगभग हज़ारों बीघा ज़मीन किसान की फसल जलकर राख हो जाती। वहीं देखा जा रहा है कि तेज़ आगे लपटे देखते ही पूरी तरीके से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बीघा ज़मीन जो है गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। और देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी इस आकलन में पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटे हैं। आखिर कितनी किसानों की जो है फसल गेहूं की जलकर राख हुई और कितनी मुआवजा देने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। वहीं देखा जा रहा है कि इस तरीके की घटनाओं में देखकर पूरी तरीके से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि देखते देखते पूरी तरीके से गेहूं की फसलें लगातार आग की लपेट में आते ही एक बार कहीं ना कहीं जलकर खाक हो गई है।